दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के साथ फेरे तो पढ़वाए दो, सतगुरु बुला के साथ फेरे तो करवाए दो, सतगुरु बुला के साथ फेरे तो लगवाए दो, सतगुरु बुला के साथ फेरे तो लगवाए दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध पगे घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध पगे घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध पगे घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध पगे घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियां बुला के मेरी विदा तो कराए दो, सखियां बुला के मेरी विदा तो करवाए दो, सखियां बुला के मेरी विदा तो करवाए दो, सखियां बुला के मेरी विदा तो करवाए दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे इतनी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। रुक्मिणी का दिव्य श्रृंगार हुआ। रुक्मिणी आनंद में श्याम सुंदर का ध्यान कर रही हैं। श्रृंगार हो रहा है, रुक्मिणी को लग रहा है जैसे श्याम सुंदर मेरे पास में ही है। कभी देखा नहीं है रुक्मिणी श्याम सुंदर को, केवल नारद जी के श्री मुख से सुना है। ऐसे हैं, ऐसे उनके अलके हैं, ऐसे नेत्र हैं, ऐसे मुख कमल है, ऐसे चरण हैं, सब सुना है केवल। वैसा ही काल्पनिक स्वरूप हृदय में रुक्मिणी ने प्रकट कर लिया है। श्रृंगार हुआ। प्रातः काल भोर में 500 सहेलियों के साथ रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए चल पड़ी। रुक्मिणी गौरी पूजन के लिए चली। शिशुपाल ने 10,000 सैनिक लगा दिए रक्षा में। रुक्मिणी के पास कोई चिड़िया भी ना पहुंच सके और रुक्मिणी गौरी पूजन कर रही है मंदिर में, लेकिन उस मंदिर में जो गौरी मूर्ति है उसमें श्याम सुंदर की छवि देख रही है। ये है सच्चा प्रेम। और क्या भाव है, जित देखूं तित और सखेरे, सामने मेरे सांवरिया। जहां देखूं वहां श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिख रहा है। ऐसी लगन लग जाए, ऐसी प्रीत, ऐसा अनुराग हृदय में प्रकट हो जाए कि जहां भी देखें वहां केवल एकमात्र श्याम ही श्याम दिखे।
रुक्मणी मन में विचार करती जा रही हैं, मार्ग के थके हुए हैं, रथ में रथ चला कर के आए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि सो गए हो। मन में ऐसा होता है ना, थोड़ा विलंब हो जाए तो मन में थोड़ा सोच हो जाती है, पता नहीं सो ना गए हो, नींद ना आ गई हो। एक बात बतावें, संसार के जितने भी संबंधी हैं वह आपको भुला सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी भुलाता नहीं है। जितना भी संबंध है सब स्वार्थ का है, परमात्मा ही एक ऐसे हमारे संबंधी हैं जो स्वार्थ रहित होकर के हमसे प्रेम करते हैं। सतगुरु और परमात्मा दो एक ऐसे जिनके अंदर स्वार्थ नहीं होता है, उनका प्रेम केवल निष्काम होता है, निस्वार्थ होता है। बाकी सारा संसार केवल स्वार्थ में टिका हुआ है। भगवान कभी भूलते नहीं है जीव को। संसार के लोग हैं कि अपने काम पड़ गया, अपना स्वार्थ निकला तो आपसे रात दिन प्रेम दिखाएंगे, लेकिन स्वार्थ जैसे सिद्ध हुआ उनका वैसे फिर आपको भुला देंगे, फिर कोई मतलब नहीं है तुमसे। ठाकुर जी रथ पे बैठ करके आ गए और जहां 10,000 सैनिक मंदिर के चारों तरफ खड़े हुए थे, दूर से ही धूल उड़ती हुई दिखाई दी और उन सैनिकों ने आपस में ऐसे बोलना प्रारंभ किया, अरे देखो ये रथ की ध्वजा तो देखो कितनी सुंदर लहरा रही है, किसका रथ आ रहा है। जैसे पास में रथ आया, घोड़े देखे, वाह घोड़े कितने सुंदर हैं। और जैसे और पास में रथ आया तो कन्हैया दिखाई दिए और उन सैनिकों ने कहा, वाह देखो तो इस रथ को चलाने वाला कितना सुंदर है। एक ने कहा कि रथ के चलाने वाले को देख रहे हो, उसकी आंखें नहीं देख रहे हो, कितनी सुंदर गोल मटोल आंखें। किसी ने कहा आंखें क्या देखते हो, उनकी मुस्कान को तो देखो। किसी ने कहा उनकी बांसुरी को तो देखो, वो मुरली देखने में इतनी सुंदर लगती है और जब बजती होगी तो गजब करती होगी। सब यही देख रहे हैं। सैनिक सब मोहित हो गए। किसी ने ये नहीं जाना कि ये कर क्या रहा है। रथ से उतरे श्याम सुंदर और मंदिर में गए, रुक्मणी को गोद में उठाया, चल पड़े। एक सैनिक ने कहा देखो इसकी चाल कितनी अच्छी लग रही है, कैसे मटक मटक के चल रहे हैं। एक ने कहा हाँ भैया कितने सुंदर लग रहे हैं, ये जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। रथ में बैठाया रुक्मणी को और जब रथ चल पड़ा, बोले भैया ये बताओ हम लोग आए काहे के लिए थे। बोले रुक्मणी की रक्षा के लिए। बोले रुक्मणी तो चली गई, अब यहाँ कौन सा पंगत होनी है। चलो महाराज शिशुपाल को बताया। महाराज शिशुपाल ने कहा कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। बोले महाराज क्या करें, पता ही नहीं चला वो कब ले गया। अब बिना ब्याह के बारात लौटे, क्या करेंगे। शिशुपाल ने कहा हम मर जाएंगे लेकिन हम ऐसे नहीं जाएंगे। बोले तो लड़ो। रुक्मणी के भाई रुक्मी ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अगर मैं अपनी बहन रुक्मणी को वापस नहीं ला सका तो कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। युद्ध किया कन्हैया से। बलराम जी एक अक्षौणी सेना लेके आए थे, घमासान युद्ध हुआ और बलराम जी ने सेना को पराजित किया। कन्हैया ने रुक्मणी के भाई रुक्मी को पकड़ करके और पहिया में बांध दिया, रथ के पहिए में। जैसे रथ चले वैसे पहिया नीचे से ऊपर घूमे तो वह भी ऊपर नीचे हो। अब बलराम जी ने जब देखा दूर से तो सोचने लगे कि लाला के रथ के पहिए में क्या लगा हुआ है। जब पास में आए देखा कि यार ये तो अपने संबंधी हैं। और रुक्मणी बेचारी उदास बैठी थी कि देखो कैसा भी है मेरा भाई है प्रभु, इसके साथ ऐसा व्यवहार मत करिए। बलराम जी आए, रथ के सामने खड़े हो गए और बोले क्यों रे कन्हैया,
अपने साले के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, खोल दे इनको। और रुक्मी को खोला गया। खोल करके कन्हैया ने उसका मुंडन किया। बोले जाओ अब। तो फिर वापस अपने कुंडनपुर नहीं गया, वहीं पर वो एक नगर बसाया और वहीं उसी नगर में रहने लगा। तो कन्हैया रुक्मणी का हाथ पकड़ के चल के आवे वहां से। हाँ, रुक्मणी जी का हाथ पकड़ के खींचते हुए ले आवे, प्यार से, ऐसे नहीं जैसे कन्हैया पकड़ के हाथ और रुक्मणी को रथ में बैठाया है, वैसे ही प्रेम से। द्वारिका में पहुंच गए और द्वारिका को फिर सुंदर ढंग से सजाया गया। महाराज भीष्मक ने सूचना दी, महाराज अब कृपा करके बारात लेके आइए मेरे यहाँ और फिर धूमधाम से विवाह करेंगे, अपनी पुत्री की विदाई करेंगे। और जैसे ही कुंदनपुर से सभी लोग अपने स्थान में बैठे रहेंगे, कोई खड़े नहीं होंगे, सभी लोग अपनी जगह पर भी बैठ करके आनंद लेंगे। श्री रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। जय हो ठाकुर जी की। खड़े खड़े करिएगा। बैठाइए नहीं, खड़ा रखिए। तो अब महाराज भीष्मक ने विधिवत विवाह किया। तो विवाह की प्रक्रिया शुरू हो। सबसे पहले विवाह में होता है वरमाला, जयमाला कार्यक्रम होता है ना। तो रुक्मणी के हाथ में माला दी गई और द्वारकाधीश कृष्ण के हाथ में माला दी गई। अब हाथ में पुष्प वगैरह ले लो और सभी लोग पुष्प लो। जैसे ही शांति से बैठिए, कोई शोर नहीं करे। अब विवाह में तो शोर होता ही है महाराज जी।